हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। दोस्तों, अगर आप ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी जैसे एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। पूरा डिटेल के साथ देखेंगे और ये बार बार पूछा गया सवाल है, सारा का सारा सवाल पीवाईक्यू से लिया गया है। आइए, पहला सवाल आपके सामने है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए, केमिकल फार्मूला से सवाल बनता है। ये तो बहुत ईजी सवाल है, H2O इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सोडियम क्लोराइड का अगर आपसे पूछ ले सोडियम क्लोराइड का, तो फिर इसका जवाब क्या हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड का जो होता है वो आपका होता है NaCl। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट तो होता है आपका Na2CO3 और इसी को बोलते हैं हम लोग वॉशिंग सोडा। ध्यान में रखिएगा, वॉशिंग सोडा इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी प्रकार से आपसे पूछता है कभी कभी बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है। बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो होता है तो वो होता है आपका NaHCO3। क्या होता है, NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, बैटरियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यानी बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है। बैटरी में कौन सा एसिड रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक और एसिटिक। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब बताइए सल्फ्यूरिक अम्ल का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4। ठीक है, H2SO4। अच्छा, इसी को हम लोग बोलते हैं अम्लों का राजा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, अम्लों का राजा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए अम्लों का राजा किसे कहा जाता है, तो H2SO4। अच्छा, इसी को रसायन का राजा भी कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल, ये सब निक नेम है, आपको ध्यान में रखना, यहीं से क्वेश्चन बनता है, किंग ऑफ केमिकल। ठीक है, किंग ऑफ केमिकल किसको कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4। आइए अगला सवाल देखिए। दूध में मुख्य रूप से कौन सी शर्करा होती है। शर्करा मतलब शुगर। ठीक है, शर्करा मतलब क्या होता है, शुगर। तो कौन सा शुगर होता है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज। दूध में कौन सा शुगर पाया जाता है, लैक्टोज। आइए अगला सवाल देखिए। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, बताइए नींबू में। एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फॉर्मिक। क्या हो जाएगा, सिट्रिक अम्ल। ठीक है, सिट्रिक अम्ल आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, ये फॉर्मिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, चींटी के डंक में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, चींटी के डंक में। जैसे चींटी जब काटता है तो उसके डंक में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है, आइए अगला सवाल आप देखिए। अगला सवाल आपके सामने है कि द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। द्रव अवस्था में पूछ रहा है और वो धातु आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारा। ठीक है, बहुत इजी सवाल है ये। अगला सवाल देखिए। चीनी किसका उदाहरण है, चीनी तत्व, यौगिक, मिश्रण, गैस। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यौगिक। चीनी किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है फिक्स्ड रेशियो में सब कुछ मिला होता है। तो जिसमें पदार्थ का फिक्स्ड रेशियो मिलाया गया हो तो उसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। तो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो है इसमें, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं यौगिक। चीनी एक प्रकार का क्या है, यौगिक है। अगला सवाल देखिए। लिटमस किससे बनता है, पेड़ की छाल से, लाइकेन यानी शैवाल से, फूल से, धातु से। तो आपने पढ़ा होगा शायद 9th-10th में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लाइकेन। ठीक है, लाइकेन के पौधे यानी शैवाल से क्या होता है, लिटमस बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए। खाना पकाने का सोडा क्या है। खाना पकाने का, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था ना, खाने का सोडा किसको कहा जाता है, NaHCO3। किसको बोलते हैं, NaHCO3। इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, खाने का सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा इसी का दूसरा नाम है, बेकिंग सोडा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, बेकिंग सोडा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, NaHCO3। अगला सवाल देखिए। सोडियम क्लोराइड क्या है। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का नमक है, तो ये खाने का नमक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। अगला सवाल देखिए। पेट में कौन सा अम्ल भोजन पचाने में मदद करता है। ये आपके बॉडी से रिलेटेड है, आपको पता भी होना चाहिए। कौन सा एसिड भोजन को पचाता है, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बोनिक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl। अगला सवाल देखिए। परमाणु क्रमांक किससे निर्धारित होता है, न्यूट्रॉन से, प्रोटॉन से, इलेक्ट्रॉन से, सभी से। तो परमाणु क्रमांक जो है निर्धारित होता है वो प्रोटॉन से होता है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोटॉन। अच्छा, अगर यही पूछता आपसे परमाणु भार किससे डिसाइड किया जाता है, किससे निर्धारित किया जाता है परमाणु भार, तो आपका जवाब होता प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि नाभिक में जो है, नाभिक में ये दोनों पाया जाता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और वही नाभिक में ही सारा का सारा भार मौजूद रहता है। तो इसलिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन जब हम लोग करते हैं तो वो भार का संख्या आता है, यानी परमाणु भार पता चल जाता है। आइए अगला सवाल देखिए।
पीतल किस धातु का मिश्र धातु है? ऑप्शन है तांबा सीसा, तांबा जस्ता, तांबा टीन, एल्युमिनियम जस्ता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी तांबा और जस्ता। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, इससे आप जिंदगी में कभी भी नहीं भूलोगे इसको। पीतल देखिए किस धातु का मिश्र धातु, तो आपको ध्यान में रखना है पिताजी। क्या ध्यान में रखना है? पिताजी। पी से हो गया आपका क्या? पीतल। तो से हो गया आपका तांबा, ठीक है, तांबा। और जी से यानी जो आपको ध्यान में रखना है, प्लस इसमें क्या हो जाएगा? जस्ता, ठीक है, तांबा और जस्ता। यहाँ पे है तांबा और जस्ता। पीतल किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी गैस होता है, उसमें मुख्य घटक आपको बताना है क्या होता है। तो उसमें ब्यूटेन पाया जाता है, मुख्य घटक उसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ड्राई आइस क्या है? ड्राई आइस, ठोस CO2 को ही हम लोग ड्राई आइस बोलते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है अगर वो सॉलिड फॉर्म में है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दही बनने की प्रक्रिया कहलाती है दहन, अम्लीकरण, किण्वन, ऑक्सीकरण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर, किण्वन। ध्यान से समझिए किण्वन होता क्या है। किण्वन में क्या होता है? एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया या खमीर वगैरह एंजाइम के मदद से शर्करा यानी शुगर को अल्कोहल या फिर एसिड में बदल देता है। क्या करता है? देखिए, शुगर को किस में बदल देता है? या फिर इसको बदल देगा अल्कोहल में, या बदल देगा इसको एसिड में। शुगर को कौन बदलेगा? तो या तो बैक्टीरिया बदल देगा, कोई भी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, या ईस्ट हो गया, जैसे ईस्ट हो गया जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं खमीर, ठीक है, खमीर। बैक्टीरिया हो गया आपका और खमीर हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, जब हम लोग शराब बनाते हैं, शराब बनाने में इसी प्रोसेस का यूज किया जाता है, किण्वन विधि का, ठीक है। शराब कैसे बनता है? तो इसमें ईस्ट जो होता है, ईस्ट मतलब खमीर जो होता है, वो शुगर को क्या करता है? शुगर को अल्कोहल में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? अल्कोहल में। और वहीं पे अगर दही बनाना हो या पनीर बनाना हो तो उसमें क्या होता है? देखिए, उसमें बैक्टीरिया जो है शुगर को लैक्टिक एसिड में चेंज कर देता है। किस में चेंज कर देता है? लैक्टिक एसिड में। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से जब ब्रेड का निर्माण किया जाता है तो ब्रेड में क्या करता है? ईस्ट होता है, ईस्ट। वही ईस्ट जो है वहाँ के शुगर को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। ये क्वेश्चन कई बार रेलवे के एग्जाम में रिपीट होता है कि यहाँ पे जैसे ब्रेड का निर्माण होता है वहाँ पे शुगर को किस चीज़ में कन्वर्ट कर दिया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? किण्वन। और देखिए, दही बनने में क्या होता है? शुगर से लैक्टिक एसिड बन जाता है। शुगर को किस में चेंज करता है? लैक्टिक एसिड। कौन चेंज करता है? बैक्टीरिया। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला सवाल देखिए, बेकिंग सोडा गर्म होने पर क्या निकलता है? यानी बेकिंग सोडा, अभी बताए थे ना, बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा है। ये कौन सा सोडा है? खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। तो इसको जब हम लोग गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, CO2। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पेट्रोल किसका मिश्रण है? पेट्रोल किसका मिश्रण? तो ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, Fe किस तत्व का प्रतीक है? Fe किस तत्व का प्रतीक है? आपको पता होगा, Fe मतलब आयरन, आयरन का ये प्रतीक है, ठीक है। 18 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बर्फ पिघलने की प्रक्रिया क्या है? वाष्पीकरण, गलन, ऊर्ध्वपातन, संघनन। वाष्पीकरण में तो आपको पता है कि कोई भी द्रव जो है, कोई भी द्रव वो क्या बन जाता है? वाष्प बन जाता है, ठीक है, वाष्प बन जाता है। गलन में क्या होता है? कोई भी ठोस चीज़ गल के द्रव में बदल जाता है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ठोस से सीधा क्या होता है? गैस में परिवर्तित होता है। वहीं संघनन में क्या होता है? द्रव से आपका ठोस या फिर गैस से आपका द्रव बनता है, ठीक है। ये दोनों संघनन में होता है। अब आप बताइए, बर्फ का पिघलना क्या कहलाएगा? बर्फ का पिघलना मतलब ठोस से द्रव बन रहा है, तो ये गलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखिए, हरे पौधे भोजन किस प्रक्रिया से बनाते हैं? रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, फर्मेंटेशन, रिडक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण। क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया पौधे के किस हिस्से में होता है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। किस हिस्से में होता है? तो पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में, यानी कि लीफ में होता है, ठीक है, लीफ में। अब देखिए, एक चीज़ और पूछा जाता है यहाँ से, पत्ती का रंग हरा क्यों होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? कौन सा लवक पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फोटोसिंथेसिस का अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बाय प्रोडक्ट क्या होता है? बाय प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा पौधा अपना भोजन बनाता है।
लेकिन उस भोजन के साथ साथ और भी कुछ बनाता है, उसी को बाय प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो बाय प्रोडक्ट होता है इसका ऑक्सीजन, जिसका यूज हम लोग करते हैं। ऑक्सीजन निकलता है, उसी का यूज हम लोग सांस लेने में करते हैं। अगला सवाल देखिए, फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस होती है? ऑप्शन है आपके सामने CO2, O2, N2, H2। तो देखिए फायर एक्सटिंग्विशर यानी कि अग्निशामक यंत्र होता है, अग्निशामक यंत्र। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अग्निशामक यंत्र, यानी आग बुझाने वाला यंत्र। तो उसमें CO2 पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टूथपेस्ट का पीएच कैसा होता है? टूथपेस्ट होता है ना, उसका पीएच पूछा है कैसा होता है? अम्लीय होता है, थोड़ा अम्लीय होता है, तटस्थ यानी कुछ भी नहीं, क्षारीय मतलब बेसिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेसिक। ठीक है, बेसिक होता है, ये क्षारीय होता है। क्योंकि आपको पता है ना कि जब हम लोग खाना पीना खाते हैं तो दांत के पास में बैक्टीरिया प्रक्रिया करके वहाँ पे एसिड का निर्माण करता है, और उसी एसिड की वजह से हमारा दांत भी खराब होता है। तो उस एसिड के प्रभाव को कम करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का प्रयोग करते हैं, जो कि बेसिक होता है, यानी नेचर में कैसा होता है? क्षारीय होता है। अगला सवाल देखिए, हवा में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन आपको पता है 78% के आसपास नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है? 21% के आसपास। और 1% में जो है, 1% में सारा का सारा गैस पाया जाता है। लेकिन अगर आपसे CO2 अगर कभी पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, तो 0.03% आपको ध्यान में रखना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला देखिए, पानी कठोर किससे होता है? तो पानी कठोर आपका मैग्नीशियम क्लोराइड मिला दीजिए, कैल्शियम क्लोराइड मिला दीजिए, पानी कठोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लाल फास्फोरस का उपयोग है। लाल फास्फोरस का उपयोग कहाँ किया जाता है? शायद आपने पढ़ा होगा, माचिस की डिब्बी में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये ज्वलनशील पदार्थ है, लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि ऐसा वीडियो आपको सबसे पहले मिल पाए। धन्यवाद।